आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताइए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है हमें यह सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें सौर ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे कि गीले कपड़ों को सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए भी हम लोग उसको क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं। ठीक है, तो कपड़े सुखाने में इसका प्रयोग होता है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि समुद्री जल से नमक बनाने के लिए क्या किया जाता है, समुद्री जल को इस तरह से ऐसे करके बांध बना के रोक दिया जाता है, यानी कि खेत के समान इसकी आकृति बना दी जाती है और इसमें समुद्री जल को एकत्र किया जाता है। फिर सूर्य की रोशनी से क्या होता है कि इसमें से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और जो जल रहता है वह उड़ जाता है वाष्प बन के, और इसके अंदर में यहाँ पे नमक जो है इकट्ठा हो जाता है। अर्थात समुद्री जल से नमक बनाने में भी हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा होती है उसका प्रयोग जो फसल काटने के बाद हमें अनाज प्राप्त होता है, तो अनाज में क्या होता है कि कभी कभी नमी की मात्रा होती है। इस नमी की मात्रा को निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको धूप में सुखा देते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा में रख देते हैं। तो नमी को हटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का। और जैसे कि फल, सब्जियां और मछली होते हैं, इन सभी को लंबे समय तक अच्छे से बनाए रखने के लिए, सुखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसको, सब्जियों को, फलों को। ये सभी क्या है, परंपरागत स्रोत के रूप में है। परंतु अपरंपरागत यानी कि जैसे कि जो सौर ऊर्जा होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सौर सेल का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और सौर ताप ऊष्मक जो होता है उससे जल को गर्म करने के लिए, यानी कि ठंडी के दिनों में गर्म जल प्राप्त करने के लिए भी हम लोग सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सभी अपरंपरागत स्रोत में आते हैं, क्योंकि इसमें मानव निर्मित सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सौर पैनल जो होते हैं जिसको सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से बना करके इसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके उनको एकत्रित किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है, परंपरागत स्रोत है। और साथ ही साथ गैर परंपरागत स्रोत के रूप में भी हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।